नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन को समझने में मदद करेगी बल्कि इसे जीने का तरीका भी सिखाएगी। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन 10 सबसे प्रसिद्ध बातों के बारे में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। ये बातें सिर्फ उस समय की नहीं थी बल्कि आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें तो न सिर्फ हम अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति भी हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक, हर एक वचन जीवन के कठिन क्षणों में हमारी राह को रोशन करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों पर चर्चा करते हैं जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन हम फल की चिंता में नहीं खो जाने चाहिए। बहुत से लोग अपने कार्यों का परिणाम पहले से ही सोचकर चिंता करने लगते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करने का आनंद ले, फल चाहे जैसा हो उसकी चिंता मत करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही वह है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा न तो शस्त्रों से कटती है न आग से जलती है। यह वाक्य हमें जीवन और मृत्यु के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। इस उपदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें इससे डरने की बजाय जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा श्री कृष्ण ने दी वह है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ, दूसरों के धर्म का पालन करना भयप्रद है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने स्वधर्म, अपनी भूमिका को पहचान कर उसी का पालन करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हमें अपने कार्यों को अपने स्थान से, अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार निभाना चाहिए। दूसरों के जीवन और कर्मों से प्रेरित होकर अपनी दिशा बदलना कभी सही नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा था योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कार्यों में कुशलता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि अगर हम अपने हर कार्य को सही तरीके से, पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ करते हैं तो वही योग है। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने भक्ति को सर्वोच्च माना और कहा मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहां श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन के कठिन क्षणों में यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं और पूरी श्रद्धा से उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वह हमें संकटों से उबार लेंगे। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है जो हमें सच्ची शांति और खुशी प्रदान करता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब हम अपने संकल्प और मानसिक शक्ति को एकजुट कर लेते हैं तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ हमें यह सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता और सही दिशा में संकल्प से ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तपस्वी सर्वे धर्मेण यथा बलिं प्रशाम्यति। यह उपदेश हमें त्याग और समर्पण की आवश्यकता को बताता है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम वास्तविक शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे सारे संघर्ष, परिश्रम और बल उसी परमात्मा की दिशा में होते हैं जो हमें सफलता और शांति की प्राप्ति दिलाता है। कालोस्मिन् लोकक्षेकृत प्रमुखम लोकवधाम प्रणिहित मणियम। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि समय ही ब्रह्म है
और इस समय का सदुपयोग हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि की दिशा में मदद करता है। हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। साधुर्षुर्वा सत्वमत्यम च जन कृष्णार्जुनात्मकम। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सच्ची मित्रता और सहयोग का महत्व बताता है। जीवन में हमें सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है, जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहे। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध एक आदर्श मित्रता का प्रतीक है, जिसमें विश्वास और सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनं रक्षस्व धर्मेण, अर्थात अपने आत्मविश्वास और धर्म पर भरोसा रखो। यह शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करती है। जीवन में कभी भी हमें खुद पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने उद्देश्य और धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं, तब तक कोई भी संकट हमें हार नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भगवद गीता की 10 प्रसिद्ध बातें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। इन उपदेशों से हमें न सिर्फ जीवन को सही दिशा में जीने का तरीका मिलता है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्ति और समर्पण का भी एहसास होता है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न सिर्फ हम अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।